2.2 का प्रश्न संख्या 1 का 5वां क्वेश्चन है ना, 5 नंबर। ये इसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये सभी क्वेश्चन बहुत VVI हैं, आप लोग इसे सॉल्व करें, अच्छा से सीखें, ठीक है। तो शून्यक बोला है t² - 15 बराबर, शून्यक बोला है, शून्यक ज्ञात करने के लिए तो इतना के बराबर क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये t², ये जो -15 है, इसको हम लोग √15 कर देंगे, और इसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट, जैसे कि ये 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 15 के बराबर होगा। तो 15 के स्थान पर √15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि a² - b² बराबर का होता है a + b, और इंटू का होता है a - b होता है। इसी फॉर्म में यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक बार हो जाएगा प्लस में और एक बार हो जाएगा माइनस में, t - √15, ठीक है। अब इतना के बराबर 0, ठीक। अब एक बार क्या करेंगे, t + √15 के बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। अब ये t बराबर का हो जाएगा, ये जो +15 है दायां पक्ष में ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से फिर से t - √15 बराबर का रखेंगे, 0 रखेंगे। अब -15 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो √15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यक क्या हो गया, t का शून्यक -√15 और एक हो जाएगा +15, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच है ना। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है, योग या योगफल है ना। तो -√15 + √15, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या होगा, 0 होगा। अब फार्मूला के अनुसार लिखेंगे तो -b/a होता है, तो -b, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें फिर से समीकरण को एक बार देखेंगे, इसमें a का स्थान पर t है ना, तो a का मान क्या होगा 1, और इसमें b का मान कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्योंकि t इसमें है ना, और c का मान कितना है, तो c का मान -15 है और a का मान 1 है। ध्यान रखना यहाँ पर ये a है, अब b का जहाँ होना था, जैसे कि t कुछ होता है ना तो b होता, और c का जगह में यहाँ पर 15 दिया हुआ है। क्योंकि b का मान 0 है तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, b का मान 0/a का जगह में क्या रखेंगे 1, यानी कि क्या हो जाएगा 0/1, यानी 1 इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -t का गुणांक, ठीक है, t का गुणांक बटा t का गुणांक बटा हो जाएगा t² का गुणांक, t² का गुणांक, ये दोनों सेम हो रहा है, ठीक है। और इसका आंसर भी 0 आ रहा है, अतः हम लोग जो बनाए हैं आंसर वो सही है। फिर इससे इसको जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया है, -√15 गुना +√15, ये 15 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों का रूट जो है कट जाएगा, है ना। तो रूट का 225 यानी कि 115 आएगा, और इसका माइनस का अगर हटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक। अब इसको जांच करेंगे, ये होता है c/a, तो c का मान कितना है -15 और a का मान कितना है तो 1। अब यहाँ पर क्या होगा, अचर पद बटा
टी स्क्वायर का गुणांक। तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ इसके अनुसार, तो इसलिए जो आंसर आया है, जो शून्यक आया है, वो सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4 इतना के बराबर 0 रखेंगे। चूँकि शून्यक ज्ञात करने बोला है, इसलिए अब ये 4 और 3x² दोनों को गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट पद जो है इसको गुना करेंगे तो 12x² होगा। ठीक, सबसे पहले इसको उतार देंगे 3x², और ये 12 को बांट करके कितना लाना, गुना करने पर 12 आना चाहिए या जोड़ने घटाने पर माइनस का x आना चाहिए। ठीक है, ऐसे में बांटना है इसको। तो 4 तिया 12, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x कर देंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन इसमें सिर्फ क्या जा रहा है, x जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ पर हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 3x - 4 इतना के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों बॉक्स में देख रहे हैं एक ही है, समान संख्या है, तो सिर्फ दोनों में से सिर्फ एक बॉक्स वाला को लिखना है, 3x - 4, और ये जो बाहर बाहर है इसको एक बॉक्स में लिख देना है, और इतना के बराबर 0। फिर से इसको हल करेंगे, 3x - 4 इतना के बराबर 0, या ये 3x बराबर -4 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो वो प्लस का 4 हो जाएगा। अब x बराबर का होगा 4/3। अब फिर इसी प्रकार से x + 1 के बराबर 0 रखना है। अब x बराबर -1 पे जो +1 है इसको दायां पक्ष ले जाएंगे तो माइनस का 1 होगा। इस प्रकार शून्य क्या हो गया, x बराबर 4/3 कॉमा हो जाएगा माइनस का 1। 2 शून्यक आ गया। फिर इसका सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों का योग ज्ञात करना है ना सत्यता की जांच में, तब ये क्या करेंगे, ये 4/3 ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 बट्टा इसका नीचे 1 रख सकते हैं। भिन्न का घटाव करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 से इसको देंगे तो 3। ये हल करेंगे तो 1/3, और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे -b/a। अब इसके बराबर क्या होता है, माइनस b का माइनस x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक बट्टा हो जाएगा x² का गुणांक। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल 4/3 गुना -1। अब इसको हल करेंगे तो -4/3 आएगा। अब इतना के बराबर क्या होता है, c/a माने अचर पद बट्टा x² का गुणांक। ये दोनों यहाँ भी मान सेम आ रहा है। ठीक है, अचर पद कौन है, यहाँ अचर पद देखेंगे, अचर पद -4 है और x² का गुणांक कितना है, तो 3 है। इस प्रकार यहाँ भी -4 और क्या आ रहा है, 3। तो ये कंप्लीट हुआ। नहीं, पूरे का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर 1 नंबर से नहीं देखे हैं तो देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, है ना।